मुझे कलाम साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं कठिनाइयों को एक साइड में रखते हुए मैं ला रहा हूँ आपके लिए एक वीडियो, जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं 25 स्टैटिक क्वेश्चंस की, स्टैटिक जीके की बात करने वाले हैं हम। 25 ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हो सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो स्टैटिक जीके की बना चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो के अंदर क्या है रिवील करते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम किसके लिए जाना जाता है? तो अंबेडकर स्टेडियम जो कि दिल्ली के अंदर है, ये जाना जाता है फुटबॉल के लिए। तो फुटबॉल स्टेडियम है, ये बनाया गया इन द ऑनर ऑफ बी आर अम्बेडकर इन 2007। इसकी कैपेसिटी है अराउंड 35,000, और इसने अभी तक नेहरू कप का फाइनल 2007 और 2009 के अंदर होस्ट किया है। आप यहाँ पर इसकी पिक्चर देख सकते हैं। दिस इज अम्बेडकर स्टेडियम, और 2007 के अंदर बनाया गया इन द ऑनर ऑफ बी आर अम्बेडकर, हु वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ आवर कंट्री, हु वर्कड फॉर द माइनॉरिटीज एज वेल एज फॉर द डिप्रेस्ड क्लास के लिए इन्होंने काम किया। नाउ नेक्स्ट वन इज, भारत में निर्मित पूर्ण स्वदेशी फिल्म कौन सी थी? तो भारत दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट वी कैन से सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाला देश है। तो इसकी जो माया नगरी है उसे बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, मुंबई माया नगरी के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहली इंडियन मूवी जो क्या थी, वो थी पूर्ण स्वदेशी फिल्म, वो थी राजा हरिश्चंद्रा, और वो बनी थी 1913 के अंदर, और बनाई गई थी दादा साहब फाल्के के द्वारा, जिनके नाम पर अवार्ड दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। और ये इंडियन फिल्म थी, और ये फर्स्ट साइलेंट फिल्म थी इंडिया के अंदर। तो अगर पहली जो साउंड फिल्म की बात करें, आवाज़ वाली जो फिल्म आई थी, वो आई थी 1931 में। 1913 में राजा हरिश्चंद्रा फिल्म आई, जिसमें आवाज़ नहीं थी, ओनली द एक्टर्स वर प्लेइंग दे एक्टिंग, दे वर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। तो सेकंड फिल्म जो आई थी, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट फिल्म रही है साउंड फिल्म जिसमें आवाज़ थी, वो थी आलम आरा। और पहली कलर्ड फिल्म का अगर आप नाम याद रखें, तो वो है किसान कन्या, तो जो आई थी 1937 के अंदर। और ये फिल्म जिसकी आप बात कर रहे हैं, राजा हरिश्चंद्रा, ये आई थी 1913 में, और ये फुली साइलेंट फिल्म थी। तो क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया की पहली फिल्म कौन सी थी? पूर्ण स्वदेशी फिल्म इंडिया में बनाई गई वो कौन सी थी? वो थी हरिश्चंद्रा 1913 के अंदर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन आप ले रहे हैं। तो सबसे घना आबाद सार्क देश, सार्क क्या है? सार्क एक आप कह सकते हैं कॉपरेशन है कंट्रीज़ की, जिसमें कौन कौन आते हैं? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड मालदीव। ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें, पाकिस्तान भी है इसके अंदर, श्रीलंका भी है। तो सार्क इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, SAARC। S फॉर साउथ, A फॉर एशियन, A फॉर अगेन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसको बनाया गया था 1985 के अंदर। तो इंडिया उस टाइम नहीं था, इंडिया ने बाद में इसको ज्वाइन किया। तो 1985 के अंदर बनाया गया। तो इसके अंदर लगभग 7 देश आते हैं। तो उनके नाम है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। टोटल 8 आर देयर। तो आगे चलते हैं। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो एक पिक्चर आपको यहाँ दिखाई गई है, ये गेम है पोलो। तो पोलो सबसे आप कह सकते हैं एक बहुत पुरानी गेम है। तो फर्स्ट एवर जो
कप है, पोलो कप इंडिया के अंदर सबसे पुराना और सबसे आप कहें फर्स्ट, वो था एजरा कप, और वो पोलो से संबंधित है। इंडिया के अंदर ऐसा होता है, हर साल ये कंडक्ट किया जाता है, हर साल ये करवाया जाता है। पॉपुलर टूर्नामेंट है ये इंडिया के अंदर। तो ये करवाया जाता है द कलकत्ता पोलो क्लब के द्वारा। तो 1880 में ये स्टार्ट हुआ था। तो एजरा कप, दिस इज रिलेटेड टू द पोलो। तो आपको यहाँ पर पिक्चर के अंदर दिख रहा है साहब। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज क्या है? रेलवे स्टाफ कॉलेज है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स ऑफ इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे के जो ग्रुप ए और बी के जो ऑफिसर हैं उनके लिए जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसे हम कहते हैं रेलवे स्टाफ कॉलेज। तो इसका एक और नाम है नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, NAIR। और इसकी जगह है ये बड़ौदा के अंदर है, वडोदरा भी कह देते हैं, ठीक है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा के अंदर है, जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है रेलवे के ऑफिसर्स को, ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर्स। आगे चलते हैं। कवि इकबाल। कवि इकबाल माय इंस्पिरेशन। जिसने इकबाल नहीं पढ़ा, इकबाल नहीं सुना, उसने कुछ नहीं किया। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कहाँ से संबंधित थे? वो संबंधित थे पंजाब से। तो तरानाए हिंद, तरानाए हिंद नाम दिया गया था इस गीत को, आप कह सकते हैं। वैसे एक गज़ल थी, अब आप इसे गीत कह देते हैं। तो इसके अंदर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पूरा नाम था इनका मोहम्मद इकबाल। तो ये गज़ल थी एक, और सबसे पहले ये गाया गया था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अंदर। तो इंदिरा गांधी से जुड़ी हुई इससे एक बात है। इंदिरा गांधी जी ने राकेश शर्मा से पूछा, एक क्वेश्चन किया कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है? तो उनका जवाब था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो देखिए कितनी ब्यूटी है इस बात में, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और लिखा किसने? एक कवि ने, जो कि पार्टीशन के बाद कहाँ चले गए? पाकिस्तान। चलो नेक्स्ट इज, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो चंद्रमा पर जाने वाले नासा की तरफ से तीन अंतरिक्ष यात्री थे, और सबसे पहले उतरे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उन तीन बंदों के नाम थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और इनके अलावा दो और थे, दो और बंदे थे। इनमें से एक तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ गए थे, और दूसरे क्या है, स्पेस स्टेशन में ही रहे थे। 20 जुलाई 1969 की बात है, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है वहां पर उतरे थे अपोलो 11 मिशन के अंदर, अपोलो 11 भी कहा जा सकता है। उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। प्रेसिडेंट ऑफ यूएस वाज जॉन एफ कैनेडी एट दैट टाइम। दो बंदे जो साथ में गए थे उनका नाम था मिशेल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन। एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये दोनों गए थे लूनर, आप कह सकते हैं चांद पर। और जो मिशेल कॉलिंस हैं, इन्होंने ऊपर से काम किया स्पेस स्टेशन पर रह कर के। तो कॉलिंस ने ऊपर से फोटोज ली, एक्सपेरिमेंट किए जो भी इससे जुड़े हुए थे। 20 जुलाई 1969 की बात है। और यहाँ से जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है और एडविन एल्ड्रिन है, वहाँ से क्या रॉक्स कलेक्ट की, और जो भी उन्होंने आप कह सकते हैं आइडिया लेना था वो वहाँ से लिया। और उन्होंने एक और बात की, यूएस फ्लैग को वहाँ पर होस्ट किया। तो 24 जुलाई की दिन दे केम बैक टू अर्थ। नाउ अगला है सबसे वायुसेना प्रशिक्षण मुख्यालय, कमांड मुख्यालय कहाँ है? ये है बेंगलुरु के अंदर। तो इससे पहले ये दो जो फोटोज दिख रही हैं, ये तीनों स्पेस यात्री हैं जो तीनों गए थे, और ये उनके द्वारा वहाँ पर छोड़ा गया, आप कह सकते हैं एक यादगारी वहाँ पर जो छोड़ी गई है वो है। तो हमारा क्वेश्चन था 8th, वायुसेना में प्रशिक्षण कमांड मुख्यालय कहाँ है? वो है बेंगलुरु के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी?
सबसे पहला देश जो था वो था डेनमार्क। समलैंगिक विवाह क्या होता है, इसमें दोनों सेम सेक्स के जो लोग हैं दे कैन लिव टुगेदर, दे कैन हैव मैरिड लाइफ। तो आगे चलते हैं, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम ये है बेंगलुरु के अंदर। तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इसको चलाती है। तो एक यहाँ पर टेस्ट, ओडीआई और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बहुत सारे मैचेस होते हैं। अबाउट 40,000 लोगों के बैठने की इसमें क्षमता है, और ये है बेंगलुरु के अंदर। बहुत ज़्यादा अभी जो टीम आप कहें चेन्नई, चेन्नई का ये होम ग्राउंड है। नेक्स्ट इज भारत के सर्वोच्च माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। प्रथम व्यक्ति थे एडमंड हेलरी। एडमंड हेलरी, यू कैन सी उनकी पिक्चर आपको मैंने यहाँ दिखाई है, ये हैं एडमंड हेलरी। हेलरी और ये गए थे 29 मई 1953 को, और सबसे पहले इन्होंने फतेह की माउंट एवरेस्ट, और न्यूजीलैंड से ये संबंधित थे। तो आप इसे याद रखें। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर मौजूद है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय ये है सोलन। आप इसका ये ओवरव्यू देख सकते हैं, ये जो मैंने दिखाया है एरिया, ये उसी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू है। तो याद रखें कहाँ पर है ये, सोलन। भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान योग मतलब यूजीसी, यूजीसी एक्ट आया था एक 1956 के अंदर। यूजीसी की स्थापना उसी के अकॉर्डिंग की गई है। तो यूजीसी यूनियन ग्रांट कमीशन, तो इसके अंदर क्या है, जो एजुकेशन है उसको अच्छा करना है, मतलब जो हायर एजुकेशन है उसको अच्छा करना है। तो यूजीसी 1956 के अंदर आया, 1956 एक्ट आया। तो इसकी जो इससे पहले ही मतलब जो इसके बारे में आइडियाज़ थे वो चल रहे थे, दैट्स वाई यहाँ पर आंसर लिखा है 1953। तो यूजीसी 1956 एक्ट इसको नाम दिया गया है। तो ये इसकी कॉपी की गई है यूके से। तो इससे पहले जो मतलब इसका आइडिया कहाँ से आया, यूके में एक इसी तरह की मतलब आप कह सकते हैं संस्था है, तो उसी से इसका आइडिया आया था। तो पहले ये बनाया गया था 1954 में दिल्ली अलीगढ़ बनारस यूनिवर्सिटी को देखने के लिए। तो बाद में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसको पावर दे दी सारी के सारी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के का काम देखने की। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पर्यावरण के प्रति, ताकि वो पर्यावरण को बचाएं, तो 5 जून को ये मनाया जाता है। अभी आने वाला है 1-1.5 मंथ के अंदर। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, ये है लोसाने के अंदर। तो आगे चलते हैं, लोसाने शायद स्विट्जरलैंड के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट इज बाईचुंग भूटिया किस संबंध से संबंधित हैं। तो बाईचुंग भूटिया यहाँ पर पिक्चर दिख रही है, दे आर फ्रॉम फुटबॉल के वो कप्तान रह चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। फुटबॉल को इंडिया के अंदर प्रमोट करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो आजकल कई बॉलीवुड स्टार भी प्रमोट कर रहे हैं इनके साथ। तो ये एक आप कह सकते हैं वन ऑफ द ग्रेट फुटबॉलर ऑफ इंडिया। तो आगे आने वाला इंडिया का भविष्य अच्छा होने वाला है फुटबॉल के अंदर। चलते हैं आगे, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, ये भी आने वाला है अभी। और अगला क्वेश्चन है, सितार एवं तबला के आविष्कारक कौन थे। सितार और तबला दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, और सितार चलता है वायर से, मतलब इसमें वायर्स वाइब्रेट करती हैं, और तबले के अंदर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है। तो आप ये याद रखें। तो अमीर खुसरो इसके आविष्कारक माने जाते हैं। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ जो आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में।
जिसका मेन मोटो था विश्व शांति के लिए काम करना, विश्व की प्रगति के लिए काम करना, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा क्या है देश इससे जुड़ पाएँ और आपसी वैरभाव मिटा करके विश्व शांति के लिए काम करें। भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय संपन्न शक्ति पनडुब्बी कब प्राप्त की? तो ये मिली थी 1988 के अंदर। तो आगे चलते हैं। मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक मुद्रा है यहाँ पर मोहिनी अट्टम की। तो ये मुद्रा है मोहिनी अट्टम की और ये है केरल का। ठीक है। तो इसके बाद एक जीके जो याद रखने वाली है, लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है अंटार्कटिका के अंदर। अभी तक एकमात्र खिलाड़ी जिसने इंडिया की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी जिसने टेस्ट मैच में 13 शतक लगाया है भारत की तरफ से। अभी एकमात्र तो नहीं कह सकते आप, ये हैं पहले, सबसे पहले ये थे वीरेंद्र सहवाग। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथमतः पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह, मतलब जो काम करेगा शिक्षा के लिए, मतलब ये जो स्मार्ट क्लासेस वगैरह के लिए, उसका नाम है एडुसेट। एडुसेट नाम का उपग्रह सबसे पहला, दैट वाज ए वर्किंग फॉर द एजुकेशन, एडुसेट। सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता जिसे साफ्टा कहा जाता है, वो कब से लागू है? वो हुआ है 1 जनवरी 2006 से। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, जिसमें 25 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। होप यू हैव गेन्ड समथिंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इफ़ यू लाइक इट देन share with your friends so that I can make more videos for you. Thank you. Have a better day, better life ahead. That's all.